बहुत समय पहले की बात है। एक महान सम्राट अपने विशाल राज्य पर शासन करता था। उसके महल में कई हाथी थे जो उसकी शक्ति और वैभव के प्रतीक थे। लेकिन एक दिन राजा के कुछ प्रिय हाथी अचानक बीमार पड़ गए। उनके शरीर पर गहरे घाव हो गए और वे धीरे धीरे कमजोर होने लगे। राजा को यह देखकर गहरी चिंता हुई। उसने तुरंत अपने राजवैद्य को बुलाने का आदेश दिया। राजवैद्य अपनी बुद्धिमत्ता और चिकित्सा विद्या के लिए प्रसिद्ध था। जैसे ही उसे राजा का संदेश मिला, वह तुरंत महल की ओर रवाना हुआ। रास्ते में तेज धूप थी, जिससे वह थक गया और एक विशाल वृक्ष की छाया में कुछ देर विश्राम करने के लिए लेट गया। ठंडी छाया में उसे बड़ी राहत मिली, लेकिन तभी अचानक एक कौए ने उड़ते हुए उसके माथे पर टट्टी कर दी। राजवैद्य को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने ऊपर देखा तो कई कौए वृक्ष की शाखाओं पर बैठे हुए थे और कांव कांव कर रहे थे। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने क्रोध में बड़बड़ाया, ये कौए कितने धृष्ट हैं, मुझे ऐसा अपमान सहना पड़ा, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। गुस्से से भरा हुआ वह सीधा राजमहल पहुंचा। वहां राजा अपने हाथियों के इलाज के लिए व्याकुल होकर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही राजवैद्य ने प्रवेश किया, राजा ने अधीरता से पूछा, वैद्य जी, मेरे हाथियों के इलाज के लिए क्या कोई उपाय है? राजवैद्य ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोला, महाराज, आपके हाथियों के घाव बहुत गहरे हैं। साधारण औषधियों से उनका उपचार संभव नहीं, लेकिन एक विशेष दवा है जिससे वे शीघ्र ठीक हो सकते हैं। राजा ने उत्सुकता से पूछा, जल्दी बताओ, कौन सी दवा? मैं अपने हाथियों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। राजवैद्य ने दुष्ट मुस्कान छिपाते हुए उत्तर दिया, महाराज, हाथियों के घावों पर यदि कौ की चर्बी लगाई जाए तो वे तुरंत ठीक हो जाएंगे। यह एक दुर्लभ चिकित्सा पद्धति है जिसे प्राचीन ग्रंथों में भी वर्णित किया गया है। राजा अपने प्रिय हाथियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने बिना एक पल की देरी किए आदेश दिया, सभी कौ को पकड़कर मार दिया जाए और उनकी चर्बी से दवा बनाई जाए। राजा का आदेश मिलते ही सैनिकों ने पूरे राज्य में कौ का शिकार शुरू कर दिया। जाल बिछाए गए, बाण छोड़े गए और कौ को पकड़कर मारना शुरू कर दिया गया। कुछ ही समय में हजारों कौए मारे जा चुके थे। पूरे जंगल और नगर में कौ की संख्या घटने लगी। जब यह खबर कौ के सरदार तक पहुंची तो वह भयभीत हो गया। उसने तुरंत अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा, हमें कुछ करना होगा, अगर यह जारी रहा तो हम सभी मारे जाएंगे। कौ की सभा में गहरी शांति छा गई। सभी सोच में पड़ गए कि इस संकट से कैसे बचा जाए। तभी एक बुद्धिमान वृद्ध कौआ बोला, हमें राजा के पास जाना होगा और अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। लेकिन क्या राजा हमारी बात सुनेगा? कौ के सरदार ने संकल्प लिया, हमें प्रयास करना ही होगा, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। कौ के सरदार ने अपने सबसे तेज उड़ने वाले साथियों को इकट्ठा किया और वे सभी राजा के महल की ओर चल पड़े। क्या कौ का सरदार राजा को समझाने में सफल होगा? क्या राजा अपनी गलती मानेगा? जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें।